नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हाने स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड, इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए पुरोहित में, ऑप्शन बी शूद्र में, ऑप्शन सी सेनानी में, ऑप्शन डी सोमरस में। बताना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसका आंसर है बी, शूद्र में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। बताना है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? इल्तुमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने। बताना है कि किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किन के मध्य लड़ा गया था? बताना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में किन के मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के, अकबर राणा सांगा के, अकबर महाराणा प्रताप के, बाबर मेदिनी रॉय। बताना है कि किसके मध्य लड़ा गया था। तो इसका आंसर है सी, अकबर और महाराणा प्रताप। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 6। प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में, 1954 में, 1958 में, 1964 में। तो इसका आंसर है 1954। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन है शहनाई है, सरोद है, संतूर है, हारमोनियम है। तो इसका आंसर है ए, शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये वाद्य रखे हैं और ये संबंधित वाद्य यंत्र है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खां सरोद, निखिल बनर्जी सितार, शिव कुमार शर्मा वालियन। तो इसका आंसर है डी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से ये राइट है। अमजद अली खां सरोद ये भी राइट है। निखिल बनर्जी सितार ये भी राइट है। लेकिन शिव कुमार शर्मा जो है ये वालियन से नहीं है, इसलिए इनका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, अंधकार में महाद्वीप है? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो इसका आंसर है ए, अफ्रीका। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? बताना है कि रोम शहर किस नदी के तट पर बसा है। तो इसका आंसर है बी, टाइबर।
आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका आंसर है डी, जोग प्रपात। जोग प्रपात। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। बताना है कि भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है सी, राजस्थान। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। वी के आर वी राव ने, दादा भाई नौरोजी ने, आर.सी. दत्त ने, डी.आर. गाडगिल ने। तो इसका आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है महानोबिलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। महानोबिलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। तो इसका आंसर है बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है। ऑप्शन ए है विनिर्माण, ऑप्शन बी परिवहन संचार एवं वाणिज्य, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी अन्य क्षेत्र। बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, परिवहन संचार एवं वाणिज्य। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो इसका आंसर है बी, परमादेश। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। ऑप्शन ए 18 वर्ष में, ऑप्शन बी 21 वर्ष में, ऑप्शन सी 22 वर्ष में, ऑप्शन डी 25 वर्ष में। तो इसका आंसर है ए, 18 वर्ष में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 दिसंबर 2017 को किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया था। मणिपुर, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 दिसंबर 2017 को किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया था। तो इसका आंसर है डी, नागालैंड। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं। 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर है डी, 11वीं अनुसूची में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है। तो इसका आंसर है सी, किरण देसाई। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है बी, DNA फिंगर प्रिंटिंग। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है
कृषि उन्नति मेला 2017 का आयोजन 15 से 17 मार्च के मध्य कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है सी, नई दिल्ली। कृषि उन्नति मेला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने हेतु चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह में निवेश किया है? तो इसका आंसर है बी, हम्बनटोटा बंदरगाह। भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने हेतु चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह में निवेश किया है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है। आगे देख लेते हैं। ये है श्रीलंका में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है बी, द्रव उबलने लगता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1986 में, 1982 में, 1989 में, 1991 में। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, राजी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, हरिद्वार में। तो इसका आंसर है ए, लखनऊ में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? नौटंकी, कर्मा, छपेली, चौनफुल। तो इसका आंसर है ए, नौटंकी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों को निर्धारण कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विधि विभागों के मध्य समन्वय करना होता है। बताइए यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के, विधानसभा के, विधानमंडल के। तो इसका आंसर है सी, विधानसभा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर है सी, पेंशन तथा बीमा लाभ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया था 1971 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में। तो इसका आंसर है 1955 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? पुलिस व्यवस्था को, मूल अधिकार को, पूंजीवाद को, आयात निर्यात को। तो इसका आंसर है ए, पुलिस व्यवस्था को। राष्ट्रीय हित के लिए पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जरूरत है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है,
केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर है बी, 1888। केंद्रीय सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? 1888 में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर है जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 2011 में। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट गूगल की स्थापना 2011 में हुई थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? शिमला में, लखनऊ में, देहरादून में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शिमला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षक अधिनियम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर है धारा 31 के अधीन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है, नीति आयोग को निम्न में से किसके स्थान पर जनवरी 2015 में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है योजना आयोग। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीके जीएस के प्रश्न। अब देखने वाले हैं हिंदी के। प्रश्न है 41 से 42। नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताना है कि अंतिम का विलोम शब्द क्या है। तो अंतिम का विलोम शब्द है प्रथम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है, अगम। अगम का ताना है विलोम शब्द क्या है? अगम का विलोम शब्द है सुगम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 43। 43 से 44 निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। बताना कि इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी राइट है। अब देख लेते हैं 44 में। ये लिखा हुआ है आशीर्वाद। आशीर्वाद में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है 45 से 46 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। प्रारंभ से लेकर अंत तक। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, अधोपांत। प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत। प्रश्न नंबर है हमारा 46। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर है डी, अंत्यज। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 47। 47 से 50 निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। ये शब्द दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा एक शब्द तत्सम है। तो इसका आंसर है सी, अग्निष्टिका। ये तत्सम शब्द है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48। बताना है कि आंवला, आंवले का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है सी, आमलक। अब बताना है कि उच्छा, उच्छा का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका आंसर है सी, उत्साह। और इसमें बताना है 50 में कि कौन सा तद्भव तत्सम शब्द है। तत्सम बताना है। तो इसका आंसर है डी, कुष्मांड। ये तत्सम शब्द है।
आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है 51 से 52 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है। बताना है कि पहला दूसरा कौन से संख्यावाचक विशेषण में है। तो इसका आंसर है ए, क्रमवाचक। आगे देख लेते हैं। ये जो हर एक है ये किस में आता है। इसका आंसर है विभाग बोधक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 53। पर्यायवाची ताने हैं। अग्नि का पर्यायवाची पर्यायवाची नहीं है। बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल भी होता है, पावक भी होता है, हुताशन भी होता है, लेकिन दाहक नहीं होता, दहन नहीं होता। तो इसका आंसर है सी। प्रश्न हमारा 54। अमृत, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष भी होता है, सोम भी होता है, सुधा भी होता है, लेकिन जल नहीं होता। तो इसका आंसर है डी। उत्पाद का उपसर्ग है। उत्पाद में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर है सी, उत। आगे देख लेते हैं। वर्धमान का प्रत्यय, वर्धमान में कौन सा प्रत्यय है। वर्धमान में इसका आंसर है डी, मान। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। नीचे दिए गए प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। बताना है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं 58। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। इसका आंसर है सी, अंजलि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 59। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। बताना है कि महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर है ए, गुण संधि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न है माता पिता शब्द में कौन सा समास है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है। तो इसका आंसर है बी, द्वंद्व समास। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 61। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर है मूल्य आंकना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है। तो इसका आंसर है सुर, असुर का सुर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। तो इसका आंसर है दर। फूट है, छेदन है, रहस्य है, लेकिन दर नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 64। प्रश्न है वर्ण न, में तथा ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका आंसर है सी, नासिक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 65। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका आंसर है सी, पंक्ति। प्रश्न नंबर है हमारा 66। प्रश्न है बादलों के समूह को क्या कहते हैं। तो बादलों के समूह को कहते हैं घटा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 67। प्रश्न है कैची किस भाषा का शब्द है। बताना है कि कैची किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर है ए, तुर्की। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 68। प्रश्न है उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर है डी,
उद। आगे देख लेते हैं। सिक्सटी 9 से 73 नीचे दिए गए लेखांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लेखांश है, इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इस लेखांश से ढूंढने हैं। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न है अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का उक्त क्या है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है, आत्मनिर्मित बंधन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 70। प्रश्न है देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला था? तो इसका आंसर है सामान्य धर्म। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 71। प्रश्न है किन्होंने यह खोज की सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श है? तो इसका आंसर है ऋषियों ने। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 72। मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? तो इसका आंसर है डी, आत्मनिर्मित बंधन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 73। प्रश्न है आदमी को सर्वत्र कौन पछाड़ता है? तो इसका आंसर है सी, अज्ञान। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 74। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है? तो इसका आंसर है सोरठा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 75। प्रश्न है नवजीवन दो घनश्याम हमें में अलंकार है? नवजीवन दो घनश्याम हमें में अलंकार है। तो इसका आंसर है श्लेष, श्लेष अलंकार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 76। प्रश्न है अब रही गुलाब में अपत कटीली डाल उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है? तो इसका आंसर है सी, अन्योक्ति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 77। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है? दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। तो इसका आंसर है डी, कुंडलियां। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 78। प्रश्न है धीरे चलो में अवयव का कौन सा प्रकार है? धीरे चलो। तो इसका आंसर है ए, क्रिया विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 79। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन है? तो इसका आंसर है बी, पदम पराग। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 80। प्रश्न है माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं? माटी की मूर्तें। तो इसका आंसर है सी, रामरक्ष बेनीपुरी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीके और जीएस हिंदी के प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।